Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about important topic of political science और आज हम देखेंगे जुडिशियल रिफॉर्म. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. Judicial reform is the complete or partial political reform of a country's judiciary. सो जुडिशियल रिफॉर्म क्या है? जो हमारे जो विचार व्यवस्था है उसको कंप्लीटली टोटल जो सिस्टम है उसका जो प्रोसेस है टोटल उसे चेंज करना या उसका किसी पार्ट को रिफॉर्म करना या चेंज करने को हम जुडिशियल रिफॉर्म कहते हैं. ओके, सो जुडिशियल रिफॉर्म इज ऑफन डन एज ए पार्ट ऑफ वाइडर रिफॉर्म ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम और लीगल रिफॉर्म. सो ये किस लिए किया जाता है कि देश का जो कानूनी व्यवस्था है उससे कोई प्रॉब्लम्स जब रिलेटेड आती है उसको सॉल्व करने के लिए, जो कानूनी व्यवस्था है उसे सॉल्व करने के लिए, उसको और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए जुडिशियरी को रिफॉर्म किया जाता है कि उसके लीगल सिस्टम को और इफेक्टिव बनाने के लिए. ओके, so areas of the judicial reform often include, so judicial reform के एरिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कोडिफिकेशन ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ कॉमन लॉ. ओके, कोडिफाई करना लॉ को, उसको कॉमन लॉ ना बनाकर एक कोडिफाई करना उस सिस्टम को. ओके, मूविंग फ्रॉम एन इनइक्विस्टोरियल सिस्टम टू एन एडवर्सियल सिस्टम. इनइक्विस्टोरियल जो मतलब जो पर्याप्त नहीं सिस्टम है उससे एडवांस सिस्टम में जाना. ओके, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्गर जुडिशियल इंडिपेंडेंस विद जुडिशियल काउंसिल. सो जुडिशियल काउंसिल को और इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब जुडिशियरी के पास उसका पावर हो कि वो एक क्विक डिसीजन ले और इफेक्टिव और एफिशिएंट डिसीजन ले. ओके, और चेंजेस टू अपॉइंटमेंट प्रोसीड्यूर, जो जुडिशियरी के जो मेंबर्स हैं, ये जजेस हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जाए, उनका रूल्स अगर चेंज हो वो भी हमारे जुडिशियरी के रिफॉर्म के अंडर आता है. ओके, नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग मैंडेटरी रिटायरमेंट एज. उनका रिटायरमेंट एज कैसा होगा, कौन से एज में वो ओपन ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारे चीजें. या जजेस के जो एनहेंसिंग इंडिपेंडेंस है, प्रोसिक्यूशन रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है उसे अगर चेंज करना हो, मतलब जुडिशियरी के रिलेटेड किसी भी चीज को अगर हमें चेंज करना है तो वो सब कुछ हमारे जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर आ सकता है. वो कॉमन लॉ हो या कोई सिस्टम चेंज हो रहा है, कोई सिस्टम को एडवांस किया जा रहा है, या कोई रिटायरमेंट या उसका अपॉइंटमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो न्यू कोई भी ऐड करना हो या पुराना कोई भी चीज को हटाना हो तो वो सब के लिए हम जुडिशियल रिफॉर्म यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या रीजंस है जो जिसके लिए हमारा जो ये हमारा लीगल सिस्टम है, हमारा जो लॉ सिस्टम है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्यों स्लो है. ओके, सो द रीजंस ऑफ पेंडेंसी अकॉर्डिंग टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर. हमारे कानून मंत्री के अनुसार हमारे देश में इतने ज्यादा लॉ केसेस जमा क्यों है? फर्स्ट है इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश केसेस. बहुत ज्यादा रेगुलर केसेस दर्ज होती है जिनका कोई रेगुलरली बहुत ज्यादा केस अप्लाई होते हैं कोर्ट्स में. ओके, और इनएडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस और एंड वैकेंसीज. बहुत ज्यादा जजेस की जरूरत है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है. ओके, कम लोगों से ज्यादा काम करवाने की फल ये है. ओके, इनएडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टफ. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा रूम चाहिए, ज्यादा सिस्टम चाहिए जो प्रोसीड्यूर के लिए, वो भी नहीं है. और फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट, कभी कभी एडजॉर्नमेंट मोशन लग जाता है, स्टॉप हो जाता है सारा काम. सो इन सारे कारण के हेतु क्या होता है, हमारा जो लीगल सिस्टम है बहुत स्लो हो जाता है, बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. So drawing instances of corruption is something which bothers the judiciary as much it has other branches of the government. So the judicial reform is essential. So हमारे भारत में अभी जुडिशियल रिफॉर्म क्यों जरूरत है? क्योंकि क्या होता है, जो corruption है बहुत ज्यादा है. So इसीलिए करप्शन सिर्फ मतलब लीगल सिस्टम को ही इफेक्ट नहीं करता, मतलब वो आईन सभा या शासन विभाग को ही सिर्फ इम्पैक्ट नहीं कर पाता, ये सब ये जुडिशरी को, ये विचार व्यवस्था को भी इम्पैक्ट फैलता है इसके ऊपर. सो इसीलिए जुडिशरी भी करप्शन के शिकार है. सो इस करप्शन से निकालने के लिए हमें जुडिशरी को और रिफॉर्म और एफिशिएंट करना होगा. ओके,
The Supreme Court set up an National Court Management System scheme in May 2012 to address the issues of efficiency and governance. So इसको efficient बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ने 2012 में कुछ efficiency काम किया है. तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया है नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, 2012 में जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसे सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ कोर्ट एक्सीलेंस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड व्हिच विल सेट मेजरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कोर्ट एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड टाइमलेसनेस. ओके, सो नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ कोर्ट जो क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कोर्ट को और मैनेजमेंट सिस्टम को एक सिस्टम के अनुसार लाने के लिए, एक नया एफिशिएंट करवाने के लिए सरकार को 2012 में उद्योग लिया गया. ओके, सो नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ कोर्ट एक्सीलेंस क्या करता है, ये मेजरेबल स्टैंडर्ड्स बताता है कि कोर्ट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसे कैसे सॉल्व करना है, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसकी इक्वलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टाइमलेसनेस, ये सारे बातें उसको बताती है. Okay. Similarly, court has set up a committee to deliver and implement a national policy on computerization of judicial administration in order to explain the delivery of justice in civil and criminal cases. So, कोर्ट ने क्या किया है, एक कमिटी बनाई है, ई कमिटी, ऑनलाइन एक कमिटी बनाई है जो क्या करता है, जो नेशनल पॉलिसी को कंप्यूटराइज करता है, जुडिशियल सिस्टम को कंप्यूटराइज करती है. इससे क्या होता है, सिविल सर्विस और क्रिमिनल जो केसेस है, इसका जल्दी से जल्द हम तुरंत इसको सॉल्व कर सके. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हाउएवर इज द एलोकेशन ऑफ सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ जुडिशियरी. जो 13 एंड 14 फिनेंस कमीशन में बताया गया कि जो फिनेंशियली हम कोर्ट को और इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनाएंगे, तब भी ये जो सिस्टम है ये इफेक्टिव होगा. ओके, while the judiciary has proposed for alternative methods of delivery of justice to dispose cases more rapidly throughout the court settlement, the union government has come out with several key bills on appointments, accountability and judicial conduct. Okay, so judiciary ने क्या बताया है, alternative methods के बारे में बताया है कि जिससे कि हम justice deliver कर सके, सिर्फ कोर्ट में ही आकर हम justice मिलेगा, ये वाला सिस्टम हमें हटाना होगा. और एक ट्राइब्यूनल की तरह कुछ सिस्टम की बात की गई है कि जिससे हम जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, केसेस को जल्द से जल्द मिटा सकते हैं. ओके, यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिल्स लाए हैं कि अकाउंटेबिलिटी को कैसे मेंटेन करे, जिस अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसे कैसे क्योर करे, करप्शन को कैसे हटाए, और जुडिशियल को कुछ अकाउंटेबल बातें के लिए बताया गया है कि ये सारे काम जुडिशरी को करना होगा. ओके, number of ideas and proposals are being monitored and effectively debated to reform judiciary in India. So बहुत सारे proposals दिए गए हैं जो reform की बात करते हैं, judiciary को reform करने की. number of ideas and proposals are being monitored. बहुत सारे proposals बताए गए हैं, उसको efficiently और effectively debate करने जा रहे हैं, reform करने की कोशिश कर रहे हैं. Okay. Okay, the judicial process easier to embrace modern information technology in a big way. So हमको अगर judiciary system को और effective बनाना होगा तो हमें ICT का help लेना होगा. अगर ICT का हमें help लेंगे, information communication technology का, internet का अगर use करेंगे, तो judicial process और easy होगा और helpful होगा और लोगों के पास ज़्यादा पहुँच पाएगा. Okay, so the judicial process is yet to embrace modern information communication technology in big a way. It is evident from global experience that application of communication technology and autonomous of judicial process is revolutionizing the justice delivery process and the aspect of speed and efficiency. से जो judicial जो process है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा रोल है. सो ये हम ग्लोबल एक्सपीरियंस से देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जुडिशियरी में लाना चाहिए. इससे क्या होगा, जो जुडिशियल प्रोसेस में एक रिवोल्यूशन आएगा, एक इंडिपेंडेंसी आएगा, एक बहुत सर्विस डिलीवरी मेथड की तरह ये बहुत स्पीड अप हो जाएगा. सो इसके लिए, इसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमारा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का व्यवहार है, उसे हमें यूज करना चाहिए जुडिशियल प्रोसेस में. ओके,
Okay, so the government has set up a number of commissions and committee to study the suggested remedial. So बहुत सारे रेमेडी और रेमेडी के बारे में बताया जा रहा है, बहुत सारे कमिटी और कमीशन बनाया गया है इसके लिए गवर्नमेंट सोच रही है कौन उसके इफेक्टिव होगा, कौन सा उसका कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये सारे चीज सोचकर एक डिसीजन लिया जाता है. ओके, so Supreme Court and High Court have initiated number of initiatives to reduce pendency, accident, infrastructure facilities, improve governance process and to be more accessible to citizens. Supreme Court क्या कर रहा है और High Court क्या कर रहा है, इनिशिएट ले रहे हैं कि कैसे ये जो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीडियर है इसको हटाकर एक इम्प्रूव करना कर एक गवर्नेंस रिलेटेड एक एक्सेसिबल सिटीजन्स पहुंच पाए सरकार के पास और जुडिशियरी के पास, ऐसा इजी एक्सेसिबल एक प्रोसेस बनाना चाहता है. ओके, सो जुडिशियल रिफॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या है. फर्स्ट है इंक्रीज पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड डिले इन जस्टिस. सो जस्टिस डिलीवरी बहुत डिले हो रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर्स है, हम कोर्ट में अपील करते हैं उसके बाद डेट मिलता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीड्योर है, इसको हटाना होगा और हाई कॉस्ट है. ओके, लोगों को जुडिशरी पर फेथ चला जा रहा है. ओके, नेक्स्ट है मार्जिनलाइजिंग ऑफ पुअर और इलिटरेट लोग जो है, जो शिक्षित नहीं है, वो कोर्ट के पास नहीं जा रहे. ओके, स्पीड जस्टिस को हमें इनिशिएट करना होगा और जो इल ट्रीटमेंट है वुमेन के साथ, इसे हटाना होगा. वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको हमें कंट्रोल में रखना होगा और जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उसका जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना होगा. जो जुडिशियल के नीचे वाला लेवल है वो बहुत करप्ट हो रहा है, वो स्लो हो रहा है, उसे हमें स्पीड अप लाना होगा. ओके, सो ये है कुछ व्हाट आर द सॉल्यूशंस, कैसे हम उसको सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं ये जो प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट है स्ट्रेंथ लगाना होगा जुडिशियरी का जो सिस्टम है उसके ऊपर, और कोर्ट्स को थ्रू आउट द ईयर इसे ओपन रखना होगा, प्रॉपर मॉडर्नाइजिंग ई कोड्स बनाने होंगे, ऑनलाइन सिस्टम करना होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्ट ट्रैक कोड्स बनाने होंगे. ओके, आर्किटेक्ट लॉज बनाने होंगे जो सॉल्व कर सके जो प्रॉब्लम्स क्विकली. नॉन एक्सेप्टिंग ऑफ फ्लिपेंट केसेस, बहुत केसेस है पुराने, उसको हमें नॉन एक्सेप्ट करना होगा. ओके, नेक्स्ट है जुडिशियल रिफॉर्म्स, क्या क्या करना होगा. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना होगा. जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको सॉल्व करना होगा. क्वालिटी ऑफ जजेस को कंट्रोल करना होगा. इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना होगा. हाई कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करना होगा. नेपोटिज्म को हटाना होगा. प्रेजेंट सिस्टम को ग्लोबल तक एक संयुक्त करना होगा. कॉम्पिटेंसी बढ़ाना होगा. करप्शन फ्री करना होगा और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को बढ़ाना होगा. ओके, और देखते हैं हमारा क्या क्या है यहाँ पर. क्या क्या किया गया है 1987 में जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में क्या किया गया है. एक नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाया गया है. ओके, जिसने 121 रिपोर्ट प्रोवाइड किए हैं. उसके बाद 1990 में 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है जो क्या करता है, नेशनल जुडिशियल कमीशन को पास करने की बात करता है, जो बिल लैप्स हो गया है लोकसभा में. ओके, नेक्स्ट 2003 में क्या हो गया है, 1980 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है जो 2003 में पास हुआ है. ओके, प्रपोज किया गया है. यहाँ पर क्या बात किया गया है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस को लेकर जो सीजीआई होगा वो होने की बात किए गए हैं, लेकिन ये भी लैप्स हो गया है. ओके, 2010 में क्या हो गया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल जुडिस थे जैसे कि श्री एम.एन. वेंकटचलैया, Sri Justice S.R. Parma and late Justice V.R. Krishnalaiyer with initiative FDR proposed judicial reform करने की बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट 2014 में क्या हुआ है, 2013 में क्या हुआ है, 16th सेशन में लोकसभा का जो जेएसए बिल है जो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया. ओके, नेक्स्ट 2014 में जो एनजीएससी नेशनल जुडिशियल जो कमिटी बनाने की बात की गई थी, जो अपॉइंटमेंट कमिटी, उसे इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, और 2015 में ये जो एनजीएससी सिस्टम है, कॉलेजियल सिस्टम है, इसे रिप्लेस किया गया. ओके, एक्ट वाज नोटिफाइड हुआ था 2015 में और इसे कॉलेजियल सिस्टम को रिप्लेस किया गया है 2015 में. सो बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं और भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं. सो जुडिशियरी को और ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है और इसे ई गवर्नमेंट के साथ रिलेशन की जरूरत है जिससे कि ये इसका स्पीडी ट्रायल हो सके और क्विक रिड्रेसल हम दे सके. सो दैट्स द होल लेक्चर ऑन जुडिशियल रिफॉर्म. थैंक यू.